Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. रियासत तेलंगाना की तश्कील में अहम रोल अदा करने वाली और तेलंगाना में 10 सालों तक बरसर इक़्तिदार रहने वाली भारत राष्ट्र समिति को एक और धक्का लगा। शेरलिंगमपल्ली के रुकने असम्बली ए गांधी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल का पार्टी छोड़ने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। शेरलिंगमपल्ली के रुकने असम्बली ए गांधी आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। जराये ने बताया है कि उनके हमरा, उनके हामी और कुछ कॉरपोरेटर्स भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ये भी याद रहे कि अभी तक बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अराकीन असम्बली की तादाद 9 हो चुकी है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा बस स्टैंड पर नई बसों को हरी झंडी दिखाई। वजीर पूनम प्रभाकर और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा जिले का दौरा किया। इस मौके पर 3 नई बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। बादशाह वज़ीर ने ज्योति राव फुले भवन तक बस का सफर किया। बताया गया है कि नलगुंडा से हैदराबाद तक मुसाफिरों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त के पेश नज़र इजाफी बसों का नज़्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो मुंबई हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करते थे तो वहाँ पर माहौल मुख्तलिफ था और कार्रवाई इंग्लिश में चलाई जाती थी। हालांकि रिकॉर्ड्स मराठी में हुआ करते थे, लेकिन जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने लगे तो उन्होंने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकामी वकील अपने मुकदमात को हिंदी में पेश करना शुरू कर देते थे, जिससे उन्हें ये एहसास हुआ कि वकील अपनी मुकामी ज़बान में भी मुकदमा पेश कर सकते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने वाज़ेह किया है कि अंग्रेज़ी के साथ साथ मुकामी ज़बानों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi. And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. When you hear a criminal appeal and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was yielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors.
उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। बीआरएस रहनुमा वी श्रीनिवास गौड़ ने सरोमता सम्मेलन और वाईकोम सत्याग्रह की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। श्री नारायण गुरु धर्म प्रचारना सभा के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के रविंद्र भारती में सरोमता सम्मेलन और वाईकोम सत्याग्रह की 7 साला तकरीबात मुनक्किद की गई। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने 7 साला तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तकरीब को मुखातिब किया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पार्टी कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। रियासत महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने औरंगाबाद के साबिक MP सैयद इम्तियाज जलील, पार्टी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और असेंबली इंतखाबात के लाहे अमल व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीरचौक पुलिस ने 6 माह के बच्चे का अगवा करने वाली टोली और मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। मीरचौक पुलिस ने एक 6 माह के लड़के का अगवा करने और मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें सरखा करने वाली टोलियों को तहवील में लेने में कामयाबी हासिल की है। हफ्ते को DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 6 महीने के बच्चे को अगवा करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि नर्स की मुलाजिमत दिलवाने के नाम पर एक खातून को हैदराबाद लाकर उसके बच्चे का अगवा किया गया। मुतासिरा हबीबुन्निसा नामी खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मीरचौक पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से अगवा कुनिंदगान को ढूंढ निकाला और बच्चे को बाजियाब कर लिया गया। DCP साउथ जोन ने बताया कि एक मुतासिरा शख्स की शिकायत पर मीरचौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलें सरखा करने वाली 5 रुकनी टोली को तहवील में लिया है और 12 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। बोनाल त्यौहार के मौके पर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के OBC इंचार्ज R दीपेश वर्मा ने वजीर औकाफ कोंडा सुरेखा से मुलाकात की। बोनाल त्यौहार के लिए दिए जा रहे फंड्स में इजाफा करने की नुमाइंदगी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के OBC इंचार्ज R दीपेश वर्मा ने औकाफ की वजीर कोंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में तमाम बोनाल मनादिर के लिए फंड्स में इजाफा करने की नुमाइंदगी की। रियासती वजीर ने हैदराबाद के तमाम मनादिर के लिए फंड्स में 10% इजाफा करने से इत्तेफाक किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर फंड्स की फौरी इजराई का यकीन भी दिलाया। नमस्कार सभी को। आज
MIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी के कहने पर और उनके निर्देशों पर इमीडिएटली सेक्रेटरीट को आकर उनके दिए गए रिप्रेजेंटेशन को मिनिस्टर कोंडा सुरेखा जी जो एंडोमेंट के मिनिस्टर है उनको देते हुए उनसे ये विज्ञप्ति की कि आने वाले बोनाल फेस्टिवल के लिए जो फंड्स टेम्पल्स के फंड्स रुके हुए हैं इंक्रीज कर उनको इमीडिएटली सैंक्शन करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जी का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और इमीडिएटली कोंडा सुरेखा जी ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सभी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स को 10% का हाइक देते हुए उन्होंने इमीडिएटली फंड्स को सैंक्शन करने का वादा किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी के बैरागी गुड़ा में एक गोली ने अपार्टमेंट के फ्लैट की खिड़की में छेद कर दिया, जिसकी वजह से मकीन खौफज़दा हो गए। पुलिस के मुताबिक बैरागी गुड़ा में वाक़ एक अपार्टमेंट के करीब फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में गोली अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर वाक़ एक फ्लैट की खिड़की में छेद करके अंदर दाखिल हो गई और मकीन खौफज़दा हो गए। पुलिस ने सुराग रसा टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गोली को अपनी तहवील में लिया है और मुकामी फौजी एहलकारों से भी पूछगछ की गई है। लोगों का कहना है कि फौजी एहलकार करीब में ही वाक़ फायरिंग रेंज में बाकायदगी से मशक करते हैं और शायद गोली वहां से चली और अपार्टमेंट के फ्लैट तक पहुंच गई। पुलिस इस वाक़े की तमाम जावियों से जांच कर रही है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड की कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के मेरी टाइम बोर्डिंग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम के ज़ेर एहतमाम श्रीलंका के त्रिनिकोमाली में मेरी टाइम बोर्डिंग एक्सरसाइज मुनक़िद की गई। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड की 2 ख़वातीन कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया ने इस मश्क में हिस्सा लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। मेदक जिले के अल्लाह दुर्गम मंडल में बिजली की कटौती से परेशान अवाम ने हाईवे पर धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक अल्लाह दुर्गम मंडल के गोलकुंडा तांडा के मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से बरक़ी कटौती की जा रही है और वो इससे सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि बारहा शिकायतों के बावजूद ओहदेदार उनके इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुसलसिल बरक़ी कटौती से परेशान लोगों ने आज हाईवे पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक जैम हो गया। एहतजाजियों ने आला हुकाम से इस मामले का नोट लेने और उनके मसले को हल करने की मांग की है। मिरियालगुड़ा में पुलिस ने एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करते हुए 140 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मंशियात की खरीद फरोख्त और नकल हमल करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। मिरियालगुड़ा वन टाउन पुलिस ने गांजे की गैर कानूनी नकल हमल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 140 किलो गांजा, 2 कारें और 2 मोबाइल फोन बरामद कर ली।
बताया गया है कि 4 मुलजिमान फिलहाल मफरूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है। అందరికీ నమస్కారం. నిన్న 12th రోజు మధ్యాహ్నం మిర్యాలగూడ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మనము అవుట్స్కర్ట్స్లో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్న క్రమంలో సిఐ గారికి ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ప్రకారం, వాళ్ళ సోర్స్ ప్రకారం కొంతవరకు గాంజా వస్తున్నది అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మనం వెహికల్ చెకింగ్ అనేది చేయడం జరిగిందండి. ఆ వెహికల్ చెకింగ్ చేసే సమయంలో 2 వెహికల్స్ సస్పీషియస్గా ఉంటే మనం దూరంకి వెళ్ళి చూసి వాళ్ళని ఆ వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళే క్రమంలో మనము ఆ ఒక వెహికల్, మనకి 2 వెహికల్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ 2 వెహికల్స్, వన్ ఈజ్ మహీంద్రా బొలెరో, వన్ ఈజ్ మహీంద్రా మొరాజో. ఇందులో మొత్తం మనకి 140 kgs గాంజా వర్త్ మొత్తం 35 lakhs గాంజా ప్లస్ 2 వెహికల్స్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 వెహికల్స్ కూడా, ఒక వెహికల్ హైదరాబాద్ నుంచి, ఒక వెహికల్ సూర్యాపేట నుంచి. మెయిన్ ఆర్గనైజర్ A1, హిస్ నేమ్ ఇస్ నునావత్ జగన్, ఇంకోటి A2 నునావత్ మంచా నాయక్. వీళ్ళిద్దరు కూడా పాత అఫెండర్స్ అండి. వీళ్ళ మీద కూడా పాతగా కేసెస్ ఉన్నాయి. సేమ్ रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में असमत दरी का शिकार होने वाली तालिबा को स्कूल प्रिंसिपल के तालीम जारी रखने के बजाय शादी करने का मशवरा देने पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तफसीलात के मुताबिक गाजियाबाद में एक 15 साल लड़की असमत दरी का शिकार हुई, जिसके बाद स्कूल से उसका नाम खारिज कर दिया गया। बताया गया है कि स्कूल प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर लड़की को तालीम जारी रखने के बजाय शादी करने का मशवरा दिया, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया और उसके अफराद ख़ानदान ने बरहमी का इजहार किया। मुतासरा के वालिद ने बताया कि उनकी लड़की जब स्कूल गई तो प्रिंसिपल ने कहा कि लड़की को स्कूल ना भेजा जाए, बल्कि उसकी शादी कर दी जाए। ACP आज़ाद कुमार के मुताबिक लड़की से मुबैना तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करने वाले और फिर उसके साथ ज्यादती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल इंतजामिया से भी बात की गई है और इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि तालिबा को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तालिबा का नाम स्कूल से खारिज कर देने के फैसले का दिफा करते हुए स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि कई तालिबे इल्म के नाम गैर हाजिरी की वजह से स्कूल से खारिज कर दिए गए थे, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि उन्हें इस वाक़े का इल्म नहीं था। अगर तालिबा अपनी तालीम जारी रखना चाहती है तो वो उसे दोबारा स्कूल में दाखिला देंगे। मुतासरा लड़की के वालिद ने महकमे तालीम के हुकाम और पुलिस से मदद की दरख्वास्त की है और कहा है कि घर में एक माविन माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लड़की को सदमे से बाहर निकलने में मदद मिल सके। स्कूल के इस रद्द अमल ने उनकी परेशानियों में इजाफा किया है। सर, गाजियाबाद में एक मामला सामने आया है जो कि मकनपुर बालिका इंटर कॉलेज का है, जहां एक रेप पीड़िता को और उसकी बहन को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया है ताकि वो कहीं और शादी कर सके, उसको पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है मेरे को। मैं विद्यालय से इस बात को कंफर्म करता हूँ और ऐसी स्थिति कदापि स्वीकार नहीं है और निश्चित रूप से वो उनका पठन पाठन सुनिश्चित किया जाएगा। सर, इसके अलावा जो टीचर्स उनको कह रहे हैं, नाम काटने की बात कह रहे हैं, उन पर भी क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? जानकारी की जाएगी, पहले इसकी जांच करा ली जाएगी तुरंत और बच्चियों की पढ़ाई नियमित रूप से जारी रहेगी। निर्मल में नकली बंदूकों से लोगों को डराने वाले और चोरी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये ने बताया कि निर्मल में 3 नौजवान नकली बंदूकें
अपने पास रखे हुए थे और रील बनाया करते थे। रात के औकात में वो आरटीसी बस स्टैंड पर मुसाफिरों को धमकियां दे रहे थे और चोरी की वारदातें भी अंजाम दे रहे थे। इसकी इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नौजवानों को तहवील में लिया है। साइबराबाद पुलिस हुदूद में मुतादिद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। मौसूला इतलात के मुताबिक कुतूर मंडल हेडक्वार्टर के करीब नेशनल हाईवे 44 के वाई जंक्शन पर एक डीसीएम और एक लॉरी को दूसरी ट्रेलर लॉरी ने टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली मोटरसाइकिल पर लॉरी गिर जाने से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। इस खौफनाक हादसे के सबब बेंगलोर जाने वाली कौमी शाहराह पर 2 घंटों तक ट्रैफिक जैम होने से 10 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। इतला मिलने पर पहुंची पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया और नाश को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। शहर हैदराबाद में वाक़ क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन की जानिब से रोजगार के हुसूल में मदद देने वाले आईटी कोर्सेज की तरबियत फराहम की जा रही है। क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन वाक़ मूसरामबाग दिलसुखनगर रोड में डिग्री इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीएससी व दीगर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स उम्मीदवारों को रोजगार के हुसूल में मदद देने वाले आईटी कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। तरबियत के साथ साथ उम्मीदवारों को मुलाजिमत के हुसूल में मदद व रहनुमाई भी की जाती है। क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन के बानी मोहम्मद अकबर साल 2010 से मुख्तलिफ आईटी कोर्सेज की तरबियत फराहम कर रहे हैं। तुलबा को 80% स्कॉलरशिप भी दी जाती है। मोहम्मद अकबर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोर्सेज और तरबियत से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात बताई हैं और तुलबा से इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। तो फ़िलहाल अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के पास एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं जो है ना आपको एक मीडिया के ज़रिए जो है ना एक पैगाम देना चाह रहा हूँ मैं, और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भी डिग्री कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, अभी दाखिला लिए है या कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए जो है ना एक 80% की स्कॉलरशिप है आईटी प्रोग्राम्स के लिए। जो आईटी ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो डिग्री और इंजीनियरिंग के बाद करना ही करना है, उसके बगैर उनको जॉब नहीं मिलता है। क्योंकि आजकल बीटेक, एमटेक जो भी कर रहे हो आप, या बीकॉम, बीएससी कर रहे हो, उसके अलावा आपको जॉब नहीं मिलता। आपको आईटी प्रोग्राम करना ही करना है उसके बाद। तो ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, और फाइनेंशियल आज सिस्टम जो है पैंडमिक के बाद जो ख़राब हो चुके हैं फाइनेंशियली हालत, और वो फ़ीस अफोर्ड करना वो तो मुश्किल हो रही, क्योंकि ये कोर्सेज जो है ना मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज सिर्फ अमीरपेट, कुकटपल्ली पर हैं, और यहाँ से ट्रैवलिंग करने के लिए जो 5-6 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है। और इवन जो है 2 महीने की जो प्रोग्राम है वो 2 महीने के प्रोग्राम को जो ना 25,000 30,000 चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ से ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फ़िलहाल अभी प्रेजेंटली, और इंशाल्लाह हम लोग जो है ना सबके लिए भी कॉमन करेंगे, सोसाइटी के लिए, कोई मज़हब के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी करेंगे हम इंशाल्लाह। मगर अभी प्रेजेंटली जो ना कुछ ऐसे हजरात हैं जो बाहर हैं और जो ओल्ड सिटी में पढ़े हैं और वहाँ से जो है ना आगे बढ़े हैं, तो उन लोग चाह रहे हैं कि भाई बच्चों को कुछ फ़ंड करें हम और पढ़ाएँ उनको। तो लोग फ़ीस पे करना चाह रहे हैं, आपकी फ़ीस वो लोग पे करना चाह रहे हैं। 80% जो है ना स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जो कोर्स रेगुलर फ़ीस 2 महीने की जो प्रोग्राम होता है, जो 25,000 का होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 80% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ बच्चे को 5,000 पे करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नूर है। मैंने क्लाउड इन्फोटेक सोल्यूशन 1 साल पहले ज्वाइन किया था, और मैं एज ए ट्रेनर राइट नाउ यहाँ पर जॉब भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। सर ने मुझे इससे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी, मैं वहाँ पर भी काम किया, आईटी में ही था मैं, बट एज ए ट्रेनर मुझे सर को देखकर इंकरेजमेंट मिली
तो एज ए ट्रेनर अभी मैं राइट नाउ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारी कंपनीज भी है अच्छे पैकेजेस का स्टूडेंट को सर ने सपोर्ट किया। 100% जॉब असिस्टेंस है यहाँ पर, आपको बताते हैं रेज्यूम, लिंक्डइन प्रोफाइल एज पर जेडी, यहाँ पर करिकुलम बनाया गया है, और मॉक इंटरव्यूज होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें, हर चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है। और जैसे AWS एज्योर अभी राइट नाउ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, उसके साथ कंपनीज को चाहिए पाइथन चाहिए, लाइनेक्स चाहिए, SQL चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। उनके लिए यही है कि आप आइए, कनेक्ट होइए हमारे साथ, कहीं से भी आप स्किल डेवलप करिए, ठीक है। स्किल के साथ आप कम्युनिकेशन डेवलप करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। IT इंडस्ट्री है यहाँ पर, AWS का अमेजॉन डेटा सेंटर खुला है, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, गल्फ में भी है। तो स्किल सीखिए, अपने आप को स्किल अप करिए, ठीक है, और आपको बिल्कुल बहुत जॉब से आपको, ठीक है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.